सिक्किम में लेहनक झील के ऊपर बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद मची तबाही में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जानकारी के अनुसार तीस्ता नदी से बंगाल से कुल 30 शव बरामद किए गए हैं। दरअसल 24 घंटे बाद तीस्ता नदी का जलस्तर कई इलाकों में कम हो रहा है। जैसे ही तीस्ता का जलस्तर कम हुआ और एक के बाद एक शव तैरने लगे हैं। बताया जा रहा है कि शाम को बंगाल के जलपाईगुड़ी से 4 और मैनागुड़ी थाना इलाके में अलग अलग इलाकों से कुल 30 शव बरामद किए गए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनमें सेना के 4 जवान भी शामिल हैं। बाकी 14 शव आम लोगों के हैं। मरने वालों की पहचान की कोशिश की जा रही है। बरामदगी के बाद शवों को जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज मुर्दाघर लाया गया है। तो वहीं बीते शुक्रवार यानी 6 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में तीस्ता नदी के बाढ़ के पानी में मोर्टार शेल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार मोर्टार शेल सेना का था और तीस्ता नदी के बाढ़ के पानी में बहकर आया था, जो बुधवार को पड़ोसी सिक्किम में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के कारण आया था। बताया गया है कि विस्फोट गुरुवार शाम को क्रांति ब्लॉक के चपनागा गाँव में हुआ, जब एक व्यक्ति मोर्टार शेल को स्क्रैप धातु के रूप में बेचने के लिए घर ले गया और उसे तोड़ने की कोशिश की। एक पुलिस अधिकारी ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गहन जांच शुरू हो गई है। घायलों में से कम 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं अभी मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। एक रक्षा अधिकारी ने कहा कि सेना ने नदी के निचले हिस्से में निगरानी टीमें गठित की हैं। सेना और नागरिक प्रशासन दोनों लापता व्यक्तियों और अचानक आई बाढ़ में खोए हुए उपकरणों की तलाश कर रहे हैं। दरअसल नदी के किनारे विस्फोट होने का एक वीडियो भी सामने आया है। इस आधार पर नदी के किनारे जाने वाले लोगों को सतर्क किया गया है। इस आपदा में आम जनमाल के नुकसान के अलावा कम से कम 6 पुल, एक जल विद्युत परियोजना का पूरा प्रकल्प, सुरक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग 10 का कुछ हिस्सा, सेना के कैंप, जवान और गाड़ियां 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक के तेज बहाव में बह गए। तीस्ता नदी पर बनाए गए चुंगथांग बांध और 14,000 करोड़ के लागत वाले 1200 मेगावाट तीस्ता 3 पनबिजली संयंत्र वैसे ही तबाह हो गए, जैसे कि 2 साल पहले उत्तराखंड में गंगा नदी तंत्र के ऋषिगंगा पनबिजली संयंत्र और निर्माणाधीन तपोवन विष्णुगढ़ पवनी बिजली संयंत्र के साथ हुआ था। यहाँ तक कि तीस्ता 4 और तीस्ता 5 भी अचानक आई बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं आखिर क्यों होती हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। गौरतलब है कि ऐसी घटनाएं हिमालय जैसे नए और अस्थिर क्षेत्र के लिए प्राकृतिक रूप असंभव नहीं है। हालांकि कुछ सालों में हिमालय में बदलते मानसून के स्वरूप, बढ़ते तापमान, जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनद और भूवर्गीय आपदाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके मूल में बारिश के बदलते मिजाज, बादल फटने की आवृत्ति में बढ़ोतरी, भूस्खलन में इजाफा और हिमनदीय झील के फटने जैसी घटनाएं शामिल हैं। हिमनद ठंड में बर्फ जमने से घाटी में नीचे तक आ जाता है और गर्मी में बर्फ के पिघलने से ऊपर चला जाता है। हिमनद में बर्फ के जमने और पिघलने का वार्षिक संतुलन कुछ सालों में वैश्विक गर्मी के कारण बुरी तरह से बिगड़ने लगा है। पिघलते और सिकुड़ते हिमनद अपने कमजोर मुहाने पर पानी के निकास का रास्ता अवरुद्ध कर भुरभुरी बांध यानी भूस्खलन, अवलांच के मलबे से भी झील बनाती है। हालांकि दशकों से पूरे हिमालय में ऐसे हिमनदीय झीलों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। ऐसी झीलें काफी कमजोर होती हैं और पानी की मात्रा बढ़ने के साथ साथ अचानक से फट जाती हैं, जिससे झटके में सारा पानी बह निकलता है और व्यापक स्तर पर तबाही का सबब बनता रहा। पानी के निकास के पास जहां जितना ज्यादा मलबा होता है, वो झील बांध के टूटने पर उतनी ही बड़ी तबाही लाती है। केदारनाथ की तबाही भी ऊंचाई पर तोरा बोरा झील के फटने से आई थी और वर्तमान तीस्ता नदी की आपदा भी लोहनक झील के फटने से आई है।